शुभन शर्मा स्टार्टिंग में ज्वाइन करा था शायद उसने। मैं बात करता हूँ उससे।
हाँ, गुड इवनिंग बेटे। सो गुड इवनिंग अपनी, गुड इवनिंग आदि। अच्छा, मुकुल का नंबर ले लिया, गुड। सो बेटा, आज से हमारा जो सेशन है वो जूम पर रहेगा। जूम हमने परमानेंटली अपने साथ अटैच कर लिया है और ये इसका पर्पस ये है कि आप लोग सामने दिखाई दो, इसीलिए लिया, नहीं तो हमारे पुराने प्लेटफॉर्म पे भी हो रहा था। इसलिए आई वांट यू कि आप जिस कमरे में बैठे तो उस कमरे में बैठ के क्लास अटेंड किया करो, यहाँ पे कोई डिस्टर्बेंस ना हो क्लास के दौरान। तो सामने आओ, अपना वीडियो ऑन करो एंड आई शुड हैव ए फीलिंग कि तुम सामने बैठ के पढ़ रहे हो। गुड आदि। अपनी आप भी सामने आइए बेटा। नाइस। So without wasting time, we'll be continuing our session from where we left in the last class. Have I told you about velocity, uniform velocity, non-uniform velocity and average velocity? क्या मैंने लास्ट क्लास में? हाँ, बता दिया था मैंने। ग्रेट। नाउ हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं न्यूमेरिकल एनसीईआरटी का ले रहा हूं। अगर आप सबके पास एनसीईआरटी हो तो आप प्लीज पेज नंबर 112 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आए। क्वेश्चन सेकंड, पेज नंबर 112 एनसीईआरटी। अगर आपने ओपन कर लिया है तो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। जोसेफ वाला क्वेश्चन है ये। जोसेफ jogs from one and A to B and then return. Try to understand the language of the question. Joseph jogs from one and A. Let this is and A. Yeah, this is the starting point in fact. To another and B. To another and B. On a straight road of 300 meter. On a straight road of 300 meter. This is 300 meter. And he takes the time while going from A to B. Time taken from while moving from A to B, 2 minutes 50 seconds. 2 minutes 50 seconds means 2 मिनट को मैं सेकेंड में बदल रहा हूँ, 2 into 60 प्लस 50 seconds कर रहा हूँ, तो दिस बिकम्स 120 प्लस 50 एंड हेंस ए टोटल टाइम ऑफ 170 seconds. मतलब ए से बी की तरफ जाने में उसको जो टोटल टाइम लगता है दैट टाइम अमाउंट्स टू 170 seconds. तो डिस्टेंस कितना गिवन है हमें? 300 मीटर while moving from A to B, right? And then return and then turn around. अब यहां से फिर उसके बाद में वापस आता है, turn around and jogs 100 meter back to point C. मान लिया somewhere over here, this is the point C. अब वो वापस आया, यहाँ जो डिस्टेंस है वो 100 मीटर है, B से वापस आया C तक, और B से C तक आने में, राइट, B to C तक आने में डिस्टेंस है 100 मीटर और टाइम टेकन राइट टू मूव फ्रॉम बी टू सी इज 1 मिनट, यानी कि 60 seconds. What are Joseph's average speed and velocity? This is an excellent question. First part, what are the Joseph's average speed and velocity in jogging from A to B? A to B. A to B में एवरेज स्पीड कितनी है और एवरेज वेलोसिटी कितनी है? दैट इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट. यही है ना क्वेश्चन? तो आप देखिए एवरेज स्पीड क्या होता है बेटा जी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. यही तो है लॉजिक. टोटल डिस्टेंस कितना है हमारा? 300 और टोटल टाइम कितना है हमारा? 170. एंड हेंस 30/17 आ गई हमारी मीटर्स पर सेकंड एवरेज स्पीड. और रही बात एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट. डी डैश का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो एवरेज वेलोसिटी इज व्हाट? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. और ये एवरेज ऑफ इनिशियल प्लस फाइनल भी है, जो मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि u प्लस v डिवाइड बाई 2.
तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस 300, टोटल टाइम वही 170, वही आंसर आया। तो कहने का मतलब है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी कैन बी सेम प्रोवाइडेड द डिस्प्लेसमेंट एंड द डिस्टेंस। हमें मालूम है ना कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी सेम and that makes the average velocity and average speed with the same magnitude, with the same answer. Now A to B के बाद इसने पूछा है from A to C कि जब वो A से C की तरफ आया, यानी कि A से चला, B को गया, B से फिर वापस हुआ, C तक आया, तब उसकी एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड वही टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो आदि आप बताओगे टोटल डिस्टेंस कितना हुआ A to C में? सर टोटल डिस्टेंस A to C है सर 400 मीटर्स। क्या बात है, एक्सीलेंट आंसर, 400। टोटल टाइम सर 3 मिनट 30 सेकेंड्स। वाह, वेरी गुड। 3 मिनट नहीं, देखो 2 मिनट था ना, तो 3 मिनट 50 सेकेंड्स हुआ ना। 170 तो ऑलरेडी था, उसमें 60 और ऐड कर दिया, वापस भी तो आया ना वो टोटल टाइम। तो 0, दिस इज 3, 230 सेकेंड्स। क्या ये क्लियर है? तो टोटल टाइम कितना Yes, होगा? sir. 230, यानी कि आंसर हो गया कितने मीटर्स पर सेकेंड। व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अवनी आप बताइए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? 200। एक्सीलेंट आंसर। 300 प्लस में -100, क्योंकि वापस आ गया ना 300, वापस आने पे क्या हुआ? नेगेटिव हो गया। नहीं, डिस्प्लेसमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू द डायरेक्शन, डिवाइडेड बाई टोटल टाइम तो उतना ही रहेगा हमारा 230। तो 200 डिवाइडेड बाई 230, द आंसर इज 20/23। तो एवरेज वेलोसिटी हियर इन दिस केस, क्या ये आपको क्लियर है? Yes, sir. गुड। तो इस तरीके से हमें पहले 3 क्वेश्चंस तो इसके क्लियर हो गए हैं। अब हम अपने कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी की तरफ जाते हैं, विच इज रिगार्डेड टू बी एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो नेक्स्ट इज, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो नेक्स्ट क्या है हमारा आज का कॉन्सेप्ट में? नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग। एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन, हमारी गाड़ी में एक्सेलरेटर होता है नहीं? सबको पता है एक्सेलरेटर होता है, ब्रेक भी होता है, एक्सेलरेटर भी होता है, क्लच भी होता है। ये एक्सेलरेटर क्या काम करता है? मुकुल कह रहा हूं, आदि। सर स्पीड इंक्रीज कर। Excellent. Accelerator is a device in the vehicle which increases the speed. Increase the speed means change the speed. और अगर गाड़ी एक डायरेक्शन में जा रही है तो distance traveled by the body per unit time in a particular direction becomes velocity. हम आप लोग जो हैं गाड़ी को लेके इधर थोड़ा ना घूमते हैं, हम अपनी गाड़ी निकालते हैं किसी पर्टिकुलर जगह जाने के लिए, तो हम वहां पर वर्ड यूज करेंगे वेलोसिटी। तो एक्सेलरेटर is a device in the vehicle that actually increases the velocity. Whether you are increasing the velocity, अच्छा, increasing the velocity. ब्रेक क्या करता है अवनी? सर ब्रेक जो है बीच में मतलब स्पीड में ब्रेक लगाता है, कम करता है, यानी कि वेलोसिटी कम करता है। तो वेदर
Accelerator is a device that increases the velocity. Brake is a device that decreases the velocity. Whether you are talking about the increase or decrease, isn't it we are talking about the change in velocity. आपकी गाड़ी घर पे खड़ी है, आपने गाड़ी को ऑन किया, अब आपने एक्सेलरेटर पे पैर रखा, शुरू में गाड़ी कहां है, द इनिशियली द कार इज एट रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इज ऑलवेज बी द वेलोसिटी, राइट, विच इज कंसीडर्ड at an initial time of analyzing the motion. जब मोशन को एनालाइज करना है उस समय जो वेलोसिटी होती है उसे हम हमेशा इनिशियल वेलोसिटी कहते हैं. तो जैसे ही एक्सेलेरेटर पे पैर गया तो गाड़ी ने चलना शुरू किया, अब उसकी स्पीड बढ़ी, राइट, देन द पॉइंटर इन द स्पीडोमीटर कीप ऑन इंक्रीजिंग, indicating to us that the speed is keep on increasing, the velocity is keep on increasing, and this change, this increase in the velocity is termed as acceleration. Acceleration of a body, अगर define करना हो, acceleration of a body is defined as the change in the velocity per unit time. Change in the velocity. सब प्लीज कुछ नहीं लिखेंगे, यहीं देखेंगे, स्मॉल a से रिप्रेजेंट करते हैं. Acceleration is equal to change in velocity divided by time taken. भाई आपने अपनी गाड़ी शुरू की, शुरू करने से पहले उसके अंदर जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है u, वो है 0. तो हम जब कभी भी कोई व्हीकल ठहरा हुआ चलना शुरू करता है तो हम एट रेस्ट कहते हैं. तो व्हेन द व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, its initial velocity is always be 0. Now after 5 seconds it has attained certain velocity. Let the velocity is 10 meter per second. So change in velocity is always be what, अगर पॉजिटिव निकालना हो तो 10 is greater than 0, तो v minus u is the change in velocity. और total time taken, भाई मैंने 5 सेकंड में जानना चाहा कि वेलोसिटी में क्या चेंज आया, मैंने 10 सेकंड में जानना चाहा कि वेलोसिटी में क्या चेंज आया, तो 10 सेकंड के बाद वाली वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी होगी. फाइनल वेलोसिटी हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल हम u से रिप्रेजेंट करते हैं. तो नीचे जो टाइम होता है ना, ये टाइम हमें दो वेलोसिटी के बीच के अंतर का टाइम है. तो दैट वेलोसिटी, हम पूरी फिजिक्स का हार्ट कर रहे हैं इस समय, बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, इसलिए माइंडफुली बैठिएगा. एक्सेलरेशन इज v माइनस u डिवाइड बाई टाइम. टाइम को भी मैं छोटा ले लेता हूं, स्मॉल t. तो यहां पर जो वैल्यू आएगी, अगर वो वैल्यू कैलकुलेट करने पे पॉजिटिव है तो यानी कि चेंज इन वेलोसिटी, इंक्रीज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी बढ़ रही है, राइट. तो जैसे मैंने फॉर एग्जांपल कहा कि 10 मीटर हो गई पर सेकंड, शुरू में 0 थी, कितने समय में, 5 सेकंड के अंदर. 5 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के अंदर 5 सेकंड, एग्जैक्ट 5 सेकंड के बाद अब एक्सेलरेशन कितना आया, 10/5 यानी कि 2. तो आप जरा ध्यान से देखिए, ऊपर है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी है तो वेलोसिटी, और वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, और टाइम की होती है सेकंड. तो एसआई यूनिट क्या आ गई, 2 आंसर आया था ना, मीटर पर सेकंड. सेकंड नीचे, एस भी नीचे आ गया, एस स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है, पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि v इज ग्रेटर देन u, तो इसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं. क्या आपको एक्सेलरेशन का मतलब समझ आ गया? यस सर. अब मान के चलो, अब Yes, sir. आपकी, हाँ बोल बेटा. सर ये जो v और u है ये क्या डिनोट कर रहे हैं? इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी बेटा, यही तो बताया है. आप अपनी गाड़ी में बैठे हो और आप अपने 5 सेकंड के बाद आपने गाड़ी चला दी, तो गाड़ी अपने आप से थोड़ी ना चलेगी, एक्सेलेरेटर में पैर नहीं रखना पड़ेगा. एक्सेलेरेटर में पैर रखेंगे तो गाड़ी चलेगी. तो जब गाड़ी चल रही है तो उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आ रहा, उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है या नहीं, क्या कम हो रही है, ज्यादा हो रही है? सर ज्यादा हो रही है.
तो मैं अब आप भी ये जानना चाहते हो कि मेरी कार जो पापा ने चलाई है ठीक 10 सेकंड के बाद उसमें क्या वेलोसिटी आई है। जो टाइम डिफरेंस लिया है ना आपने, 10 सेकंड के बाद की जो वेलोसिटी होगी वो v होगी, और v कहते हैं फाइनल वेलोसिटी को। और u कहते हैं हम इनिशियल वेलोसिटी को। और ये दोनों u और v के गैप को, के डिफरेंस को हम मेजर करते हैं टाइम में। आपने जानना चाहा 5 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी है, आप जानना चाहते हो 10 सेकंड के बाद क्या वेलोसिटी है, तो 10 सेकंड के बाद की वेलोसिटी नोट करेंगे हम, वो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। क्या ये बात क्लियर है? यस सर। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने गाड़ी चलाई फ्रॉम रेस्ट, अगर मैं कहता हूं योर कार स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी हमेशा क्या होगी, इफ ए व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट तो u इज ऑलवेज 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 बी 0। This vehicle if attains a velocity of 20 meter per second in a time of 10 seconds, what is acceleration? तो acceleration का फॉर्मूला ये होता है 20 यहां पुट करेंगे, इनिशियल 0 है, टाइम 10 है, वही आ गया नहीं 2 मीटर पर सेकेंड। यस सर। क्या ये बात क्लियर है? It means that Yes, sir. acceleration is 2 meter per second in 1 second. That means the vehicle is capable of, ध्यान से सुनिएगा, the vehicle is capable of increasing its velocity by 2 meter per second in 1 second. हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है। पहले सेकंड में 0 से जब 1 सेकंड हुआ तो 2 मीटर पर सेकंड, अगले सेकंड में हुआ 4 मीटर पर सेकंड, ऐसे चलते चलते 10 सेकंड में वो वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर, 2 4 6 और 10वें सेकंड में आ गई 20। तो एक्सेलरेशन का प्रैक्टिकल मतलब समझ में आ गया। एक्सेलरेशन ये बताता है कि एक व्हीकल ने 1 सेकंड में कितनी वेलोसिटी अपनी इंक्रीज की। अगर लिखा हुआ है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बेटा जी याद रखना इट मींस 15 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय सेकंड। It means the vehicle is capable of increasing the speed by 15 meter per second in 1 second. 1 सेकंड के अंदर वो अपनी स्पीड को कितना इंक्रीज कर सकता है 15 मीटर पर सेकंड। 15 मीटर पर सेकंड मतलब 15 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में ट्रेवल कर सकता है। और 1 सेकंड में ये जो चेंज आया, पहले था 0 अब हुआ 15 मीटर पर सेकंड। दिस इज व्हाट यू मीन बाय एक्सेलरेशन। क्लियर है? यस सर। अब मान के चलो आपका जो व्हीकल है, अब यहां से आप गए किसी डेस्टिनेशन की तरफ, अब आप डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे भी तो सही, तो पहुंचोगे तो गाड़ी रोकोगे नहीं क्या? अब मान लिया आपकी कार रुकने वाली है ठीक 10 सेकंड के बाद, तो 10, ध्यान से सुनना, 10 सेकंड के बाद गाड़ी रुकेगी। तो व्हेन द व्हीकल कम्स टू रेस्ट, 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड से मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 10 सेकंड की बात कर रहा हूं मैं, 10 सेकंड के बाद रुकेगी, तो वो जो 10 सेकंड पहले की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी या 0 से नॉन 0 होगी? 0 होगी। वो वेलोसिटी 0 होगी या नॉन 0 होगी? सर नॉन जीरो। एक्सीलेंट, क्योंकि गाड़ी तो चल रही है। अरे 10 सेकंड के बाद गाड़ी रुकेगी, 10 सेकंड पहले तो चल रही है, तो 10 सेकंड पहले चल रही है, तो उस समय हम उसकी वेलोसिटी को लेंगे इनिशियल वेलोसिटी। व्हेन द व्हीकल रीचेस टू डेस्टिनेशन, और टाइम से पहले जो वेलोसिटी होती है उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी, वो होगी हमारी, मान लिया 15 मीटर पर सेकंड। 15 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वो गाड़ी रुक गई, मैं से 20 ले रहा हूं, 10 सेकंड के बाद गाड़ी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई बोलो? When the vehicle comes to rest, when the vehicle comes to rest, what is the final velocity? अरे आपकी गाड़ी आपके घर जाके रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई?
अरे जीरो नहीं हुई। जब आपकी, मैं क्या कहना चाहता हूं, आप अपने घर से जब चले थे तब आपकी गाड़ी ठहरी हुई थी। When a vehicle starts moving from rest, initial velocity zero, मैं ये कई बार बोल चुका हूं, क्या ये बात क्लियर हुई? सर When the vehicle starts moving from rest, u is zero. After 10 seconds, तो उसके अंदर की वेलोसिटी क्या जीरो रहेगी या कुछ और कोई ना कोई वैल्यू अटेन कर लेगी? वैल्यू अटेन कर लेगी, कोई ना कोई वैल्यू अटेन करेगी। लेकिन भाई आपकी गाड़ी जा रही है, किसी डेस्टिनेशन के लिए जा रही है। अब मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका डेस्टिनेशन अब 10 सेकंड रह गए आने में, जहां पहुंचना चाहते हो ठीक 10 सेकंड के बाद पहुंच जाओगे। तो 10 सेकंड में पहुंच जाओगे, यानी कि 10 सेकंड से पहले तो आपकी वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो है। तो यहां पर उस 10 सेकंड की वो जो वेलोसिटी होगी, मान के चलिए वो 20 मीटर है, तो उसे हम यू कहेंगे। और जब गाड़ी आकर रुक गई, फाइनल रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी उस केस में क्या होगी? ये वाली कंडीशन आती है व्हेन द व्हीकल कम्स टू रेस्ट। एक है सेंटेंस मेरा क्या था, व्हेन ए व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। एक दूसरा सेंटेंस क्या है, व्हेन द व्हीकल कम्स टू रेस्ट। तो याद रखिए, व्हेन द व्हीकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो। व्हेन द व्हीकल कम्स टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी इज जीरो। क्या ये बात क्लियर हुई? यस यस सर। सर, पक्का समझ में आ गया? जब गाड़ी चलती है तो शुरुआती स्पीड जीरो होती है, और जब गाड़ी जाकर रुक जाती है तो फाइनल स्पीड जीरो हो जाती है। तो मान लिया 10 सेकंड में आप पहुंचने वाले हो, और 10 सेकंड पहले आपकी गाड़ी में स्पीड है 10 सेकंड पहले, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, हम इसे अब इनिशियल वेलोसिटी तो कहेंगे, और फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। अब ये रुक गई, द व्हीकल कम्स टू रेस्ट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v क्या है हमारा? जीरो। u क्या है हमारा? 20। टाइम है हमारा 10। एक्सेलरेशन क्या आ गया? -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब माइनस आया या नहीं आया? तो माइनस क्या बता रहा है कि स्पीड डिक्रीज होती जा रही है, स्पीड डिक्रीज होती जा रही है। और जब एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन, अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव साइन के साथ आता है तो इसे हम कहते हैं रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, रिटार्ड का मतलब क्या हुआ? कम होना। रिटार्डेशन का मतलब क्या है? स्पीड का कम होना। एक्सेलरेशन का मतलब क्या है? स्पीड का बढ़ना। रिटार्डेशन स्पीड का डिक्रीज होना। और अगर हम एक्सेलरेशन को नेगेटिव साइन से लिख रहे हैं, तो बट अंडरस्टूड है कि मैं एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा, मैं रिटार्डेशन की बात कर रहा हूं। क्या आपको एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन का डिफरेंस समझ आ गया? सर मेरा एक Yes. क्वेश्चन है। हाँ सर बोलो। जो एक्सेलरेशन होती है वो चेंज इन वेलोसिटी होती है ना? हाँ, तो रिटार्डेशन भी तो चेंज इन वेलोसिटी होता है। तो सर ये दोनों अलग अलग मतलब क्यों है? क्योंकि भाई गाड़ी जब चलेगी और जब गाड़ी रुकेगी, तो क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं सर, वो इनिशियल पॉइंट और उसका फाइनल जब गाड़ी पॉइंट चलती है तो वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है? रुकी हुई सर गाड़ी बढ़ती जब है। चलती है तो वो ब्रेक पे पैर रखने से चलेगी या एक्सेलरेटर पे पैर रखने से चलेगी? एक्सेलरेटर। तो स्पीड इंक्रीज होती है उस समय चलने के लिए या डिक्रीज होती है? इंक्रीज होती है। तो उसे हम एक्सेलरेशन कहेंगे बेटा। लेकिन गाड़ी आपकी चली है, कहीं ना कहीं जाने के लिए तो चली है, रुकेगी भी तो सही कहीं जाकर। और जब रुकेगी तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, गाड़ी को रोकने के लिए आप पैर एक्सेलरेटर पे ही रखोगे या ब्रेक पे भी रखोगे? सर ब्रेक पे। हाँ, तो ब्रेक पे रखोगे तो ब्रेक पे रखने से क्या होगा? स्पीड आपकी निरंतर कम होने लगेगी। और अगर स्पीड कम हो रही है एक समय के अंदर, उसे रिटार्डेशन कहेंगे। और अगर स्पीड बढ़ रही है एक ही समय के अंदर, तो हम उसे एक्सेलरेशन कहेंगे। मैं आपसे बेटा जी कहना यह चाहता हूं, जर्नली लोग इस पे फोर्स नहीं करते जो मैं इस समय फोर्स कर रहा हूं, कि वाई एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और एक एक्सेलरेशन है -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या इन दोनों का डिफरेंस समझ आ गया आपको?
यस सर। इसका मतलब बेटा जी एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव है, हम एक्सेलरेशन का फॉर्मूला तो ये होता है ना, देखिए यहां अगर फॉर्मूला ये होता है तो ये पॉजिटिव है, यानी कि पॉजिटिव तब आएगा जब बड़े को छोटे से माइनस करेंगे, जब बड़े में से छोटे माइनस करेंगे, और नेगेटिव कब आएगा जब v लेस देन u होगा। क्या ये बात क्लियर है जो मैंने यहां लिखी है? सर आदि लिखने पे कम और स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान दें, ये सब नोट्स मिल जाएंगे क्लास के। क्या ये क्लियर है? यस सर। तो एक्सेलरेशन +2 मतलब द व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट, और यहां द व्हीकल कम्स टू रेस्ट। रिटार्डेशन में कोई भी व्हीकल रुकने की कोशिश करता है, स्पीड कम करता है, और एक्सेलरेशन में स्पीड को बढ़ाता है, और दोनों ही केस के अंदर फार्मूला सेम रहता है। फर्क इतना है कि जब वेलोसिटी बड़ी होती है इनिशियल से, फाइनल इनिशियल से बड़ी होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, यानी कि इंक्रीज इन वेलोसिटी होती है। अगर नेगेटिव होता है तो डिक्रीज इन वेलोसिटी। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो मैंने एक्सेलरेशन क्या होता है आपको बता दिया, रिटार्डेशन क्या होता है आपको बता दिया। नेक्स्ट जा रहा हूं मैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। और दूसरा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेट्स सी द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। मान लिया 0 सेकंड पर स्पीड 0 है, दस सेकंड के बाद स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। लेट अस कंसीडर ए व्हीकल स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। तो टाइम, रेफरेंस टाइम कहते हैं ना उसे, जिस वो टाइम जहां से मोशन को नोट करना शुरू करते हैं। रेस में होता है ना, घड़ी हाथ में होती है एक, राइट, कोच के, वो जब उसको दबाता है तब सब भागते हैं। तो वो क्या करता है, वो रेफरेंस पॉइंट है, वो रेफरेंस टाइम हो गया कि जिस रेफरेंस टाइम इज द टाइम एट विच द मोशन इज गोइंग टू बी एनालाइज्ड। मोशन को जब हम एनालाइज करने जाते हैं तो टाइम भी 0, स्पीड भी 0, यानी कि व्हीकल ठहरा हुआ है। ठीक 10 सेकंड के बाद, ठीक 10 सेकंड के बाद स्पीड वही रही या बढ़ गई? 0 से कितनी हो गई? 10, स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकंड। फिर 10 से 20 सेकंड, अगले 10 सेकंड में फिर, अगले 10 सेकंड में फिर, अब स्पीड 10 से क्या हो गई, मान लिया 20 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड हो गई 20 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड में अब स्पीड हो गई 30 मीटर पर सेकंड। उससे अगले सेकंड में स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकंड। उससे अगले सेकंड में स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड। तो आप देखो पहले 10 सेकंड के अंदर, पहले जो 10 सेकंड का डिफरेंस था उसमें स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड। अगले 10 सेकंड के अंदर स्पीड क्या होगी, 10 से 20, यानी कि फिर स्पीड में इंक्रीज आया। यहां जो इंक्रीज आया कितने से इंक्रीज हुई, वो 10 मीटर पर सेकंड से, 0 से 10। अगले 10 सेकंड के अंदर, यानी कि टोटल 20 सेकंड में अब स्पीड जो 10 से 20 हुई तो अगेन कितना डिफरेंस से इंक्रीज हुई। फिर अगले में 20 से 30, फिर कितने डिफरेंस से इंक्रीज हुई। फिर अगले कितने में से इंक्रीज हुई, लास्ट में कितने से इंक्रीज हुई। तो इजंट इट, आप ये देखिए कि सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में
सेम अमाउंट ऑफ स्पीड इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है सेम अमाउंट से, एक ही वैल्यू से इंक्रीज हो रही है, इसे हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। एंड अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, एंड इमोशन इज सेट टू बी ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और हम कह सकते हैं ए मूविंग ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी एक्वायर्ड विद, एक्वायर्ड मतलब होना, एक्वायर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन if its velocity increases, if its velocity increases, if its velocity increases, isn't it, it increases, if its velocity increases by same amount, by same amount, same amount से increase हो रही है, in same amount, in the same interval of time, सेम टाइम में सेम वेलोसिटी इंक्रीज हुई है, हर 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बढ़ रही है, 10, 20, 30, 40, 50, तो इंक्रीज हो रहा है, एक ही वैल्यू से हो रहा है ना, द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग बाय सेम अमाउंट इन सेम इंटरवल ऑफ टाइम, इन सेम टाइम, ऐसे मोशन को कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कोई डाउट? नो सर। तो इसे डिफाइन कैसे करेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एक्वायर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस, इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। लखमीर सिंह सभी परचेज कर लीजिए प्लीज, और उसमें से इसे पढ़िएगा, रीड कीजिएगा और डेफिनेशन को लिख लीजिएगा। दिस इज व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वही एग्जांपल दे रहा हूं, इनिशियल स्पीड है 0, टाइम है 0, अब वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी हो गई 25 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी हो गई 70 मीटर पर सेकेंड। ये टाइम 0 सेकेंड, यहाँ टाइम है 10 सेकेंड्स, यहाँ टाइम है 20 सेकेंड्स, यहाँ टाइम है 30 सेकेंड्स, यहाँ टाइम है 40 सेकेंड्स। यानी कि हर 10 सेकेंड के बाद, हर 10 सेकेंड के बाद, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स, क्या इंक्रीज इन वेलोसिटी हो रही है? पहले 10 सेकेंड के अंदर, पहले 10 सेकेंड के अंदर वेलोसिटी इंक्रीज हुई 0 से 10, अगले 10 सेकेंड के अंदर, अगले 10 सेकेंड में स्पीड 10 से 25 हो गई, इंक्रीज हुई, लेकिन जब इंक्रीज हुई तो डिफरेंस कितना आया? 15, 25 माइनस 10। फिर अगले 10 सेकेंड में इंक्रीज हुई 25 से 50, 25 मीटर पर सेकेंड। फिर अगले में फिर इंक्रीज हुई 50 से 70, 20 मीटर पर सेकेंड। मैं इसे 90 कर देता हूं अगर फॉर एग्जांपल, तो 40 मीटर पर सेकेंड। तो आप देखो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, सेम अमाउंट ऑफ टाइम में हर 10 सेकेंड के बाद वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है नो डाउट, लेकिन अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रही है। पहले 10 सेकेंड के अंदर, पहले 10 सेकेंड में, पहले 10 सेकेंड में स्पीड हुई इंक्रीज 10 से, अगले 10 सेकेंड में स्पीड हुई 15 से इंक्रीज हुई, फिर 25 से इंक्रीज हुई। तो आप देखो ना, स्पीड इज इंक्रीजिंग, स्पीड इज इंक्रीजिंग बाय अनइक्वल अमाउंट, अनइक्वल, इक्वल नहीं है, बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या ये क्लियर हुआ? यस सर। So an object is said to be acquired with non-uniform acceleration if its velocity increases by equal amount, by unequal amount in equal interval of time। मतलब सेम टाइम में वेलोसिटी अनइक्वल अमाउंट से बढ़ रही है, ऐसे मोशन को हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं, जो कि प्रैक्टिकली हमारी लाइफ में होता है। जब हम गाड़ी चलाते हैं तो वेलोसिटी लगातार निरंतर चेंज नहीं होती रहती, कई बार कोई चीज सामने आ जाती है, वेलोसिटी को कम कर देते हैं, जो नहीं होती तो तेज कर देते हैं। तो हमारी वेलोसिटी भी लगातार गाड़ी की चेंज होती रहती है, प्रैक्टिकली एक वेलोसिटी तो होती नहीं।
तो our vehicle generally moves with the nature of non-uniform acceleration. क्या ये बात क्लियर हुई? यस सर। राइट तो इस तरीके से हमको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म ये दोनों बातें क्लियर होगी। राइट अब हम नेक्स्ट बेहद इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ जा रहे हैं, विच इज रिगार्डेड टू बी three equation of motion. First equation is V is equal to U plus AT. Second equation is S is equal to UT plus half AT square. And third equation is V square minus U square is equal to 2AS. Here V stands for final velocity. तीनों इक्वेशन में कहीं भी अगर V है तो U stands for initial velocity. A stands for बेटा याद रखना यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन? यूनिफॉर्म। S stands for distance traveled. Right and T stands for time. ये तीन इक्वेशन है। ये तीन इक्वेशन हम यूज करते हैं किसी भी व्हीकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए। सबसे बड़ी बात ये उठती है कि ये तीन इक्वेशन किन व्हीकल्स के ऊपर एप्लीकेबल है। ये तीनों इक्वेशन उस व्हीकल के ऊपर एप्लीकेबल है, उस मूविंग ऑब्जेक्ट के ऊपर एप्लीकेबल है जिसकी नेचर ऑफ मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अगर गाड़ी के अंदर मूविंग ऑब्जेक्ट के अंदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो ही हम ये तीन इक्वेशन लगा सकते हैं। अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं है तो हम इन तीन इक्वेशन को यूज नहीं कर सकते। क्लियर हो गई ये बात? और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है तुम्हें पता है? क्या ये बात क्लियर हुई? ऑल द थ्री इक्वेशंस आर इंप्लीमेंटेड ओनली फॉर दोज ऑब्जेक्ट्स which are moving with the nature of uniform acceleration. हाँ बेटे बोले। Sir, your screen is coming blur. स्क्रीन Yes, ब्लड आ sir. रही है? ब्लड आ रही है बेटा? सर मतलब विजिबल है सर, मतलब लिखा हुआ पर कुछ कुछ चीजें नहीं है। कहीं आपका नेट तो स्लो नहीं हो गया? नहीं सर ठीक है। कपिल ब्लड आ रही है, बच्चे बता रहे हैं इमेज। आपकी नाइट साइड से कुछ नेट में दिक्कत आई है, लीव करके दोबारा ज्वाइन करो। नहीं रहेंगे ना, ये क्लास को कैसे जुड़ेगा? रिकॉर्डिंग को फिर एक साथ ही अपलोड करना। अभी जो मेरी क्लास 9th की 10th की थी वो होगी, प्रोसेस मिलेगी। Sir, it's still coming blur. दो वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी अपने। सही है अपनी? Sir, थोड़ी सी अभी भी blur. सर वैसे ही है।
भी ब्लड आ रही है? जरा ज्वाइन करके देखो।